फूल में पहले कली आती है, फिर खिलता है, फिर मुरझा जाता है। सूरज सुबह निकलता है, फिर चढ़ता है और शाम को ढल जाता है। संसार की सभी वस्तु ऐसी ही हैं। इसका स्वभाव ही यही है, पर्याय परिवर्तन। कल जो अपनी चर्चा हुई, न हम बालो न वृद्धो हम युवई तानी पुद्गले। ना मैं बालक हूँ, ना मैं वृद्ध हूँ, ना मैं युवा हूँ। अगले श्लोक में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने बड़ी अच्छी बात कही है। श्लोक है, झुतोज्झिता मुहुर्मोहान मया सर्वेपि पुद्गला उच्छिष्टेष्विव देशवद्य मम विज्ञस कायस्पृहा। झुतोज्झिता मुहुर्मोहान सर्वेपि पुद्गला मया, मेरे द्वारा इस संसार के सभी पुद्गलों को अनेक बार भोगा गया है और भोग कर छोड़ा गया है। उच्छिष्टेष्विव तेषवद्य, उच्छिष्टे जूठन। क्या कोई बुद्धिमान वमन, क्या कोई बुद्धिमान उल्टी होने के बाद में जो उसने खाया, खाने के बाद उसने निकाल दिया, क्या उसे वापस खाएगा? देखते ही नाक भौं सिकुड़ जाएंगे। खाने वाला नहीं है। लेकिन अभी संसार में जितना जितना पुद्गल दिख रहा है, जितना भी दिख रहा है, हमने उसको भोग करके छोड़ चुके हैं। जो द्रव्य पुद्गल परिवर्तन आता जो पंच परावर्तन में, वो क्या है? वो यही तो है कि संसार के समस्त पुद्गलों को हम भोग करके छोड़ चुके हैं और वापस उन्हीं को भोगते हैं। और लगता नहीं कुछ नया है, नहीं कुछ नया है, कुछ नया कपड़ा है, नया ये है। कुछ भी नया नहीं है। जो भी भोजन कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, वस्त्र पहन रहे हैं, मकान, मिट्टी, स्थान, जो भी भोग कर रहे हैं, वो सारे के सारे हम अनेक बार भोग करके छोड़ चुके हैं। 6 द्रव्य हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ये 6 द्रव्य में से सभी द्रव्य अविनाशी हैं, अविनश्वर हैं। एक द्रव्य भी 1 इंच 1 अणु मात्र भी कभी मिट नहीं सकता, कभी उसका नाश नहीं हो सकता है। अब उसमें जीव तो सभी जानते हैं कि अजर अमर अविनाशी हैं, पुद्गल भी अजर अमर अविनाशी है। अब आप कहोगे नहीं, अभी लकड़ी को जलाओ तो खत्म हो गई लकड़ी, लकड़ी जल गई, राख तो बची है। अब राख मिट्टी में मिल जाएगी, फिर कोई पेड़ का फिर वो हिस्सा बन जाएगी, फिर लकड़ी भी जलेगी, फिर राख बन जाएगी, फिर मिट्टी में मिल जाएगी। ये कब से हो रहा है? चतुर्थ काल आया जब से ये सब खेती वगैरह हो रही कि नहीं हो रही। तो खेती में हर साल अनाज बोते हैं और हर साल चला आता है। नया आ रहा है क्या कुछ? कहते नए चावल आ गए, नए गेहूँ आ गए, कुछ भी नया नहीं है। ये कई बार आ चुका है, कई बार बन चुका है। बस पुद्गल का परिणमन चल रहा है। जैसे राख की मिट्टी बन गई, मिट्टी का फिर पेड़ बन गया, पेड़ की फिर लकड़ी बन गई, लकड़ी की फिर राख बन गई। बस अब जैसे मान लो पानी है, आप कहते भाई बिल्कुल शुद्ध पानी है, ये बिल्कुल बिल्कुल एकदम शुद्ध है, इसमें कहीं कोई मिलावट नहीं है। अब मुझे ये बताओ, जो पानी है वो नया है क्या?
यदि आपने मान लो जमीन के अंदर से पानी निकाला भी, तो वो पानी नया है क्या? पानी निकाला, पानी पिया, गर्मी से धूप में उड़ गया, छाए में भी बैठे तो भी उड़ ही रहा है, और जितना नदी में नाले में जहाँ जहाँ जा रहा है उड़ जाता है। और नहीं तो वो समुद्र तक पहुँच जाता है, समुद्र में पहुँचने के बाद फिर उड़ जाता है, फिर बादल बन जाते हैं, फिर आके बरस जाता है, फिर वापस वहाँ पहुँच जाता है, फिर बादल बन जाते हैं, फिर बरस जाता है। कब से हो रहा है? अनंत काल से चल रहा है। कब से चल रहा है? अनंत काल से चल रहा है। हम पानी पीते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमने जो पानी पिया वो हम पहली बार पी रहे हैं, नहीं, जितना पानी है संसार में उतना पानी हम पी करके छोड़ चुके हैं। पानी के ऊपर से मुझे याद आया, थोड़ा सा व्यवहार की भी चर्चा कर लूँ। गर्मी का समय आ गया है और गर्मी के समय में पानी की कमी अक्सर हर जगह हो जाती है। तो जल कहा जाता कि जल ही जीवन है, जल है तो जीवन है, और जल नहीं है तो जीवन भी नहीं है। केदारनाथ में जब वो बादल फटे थे और जब वहाँ बाढ़ आई थी, तो जो लोग उस साइड में रह गए थे, बाढ़ में पानी तो खूब था लेकिन पीने वाला पानी नहीं था। बाढ़ का पानी तो खूब था, पानी पानी था चारों तरफ, लेकिन पीने वाला पानी उनके पास नहीं था। उस समय ऐसा सुनने में मिला, बोले एक व्यक्ति बोला मेरे पास पानी है, तो दूसरा बोला तू 10,000 रुपये ले ले मगर एक गिलास पानी दे दे। कितने? एक गिलास पानी की कितनी कीमत? 10,000। एक राजा था, राजस्थान रेगिस्तान की बात है, वो जा रहा है, रास्ता लंबा है, पानी ख़त्म हो गया, गर्मी के दिन है, राजा को बहुत प्यास लगी, बहुत इतनी प्यास लगी कि बस प्राण ही निकलने वाले हैं। सामने से एक व्यक्ति आ रहा है, उसके पास में थोड़ा सा पानी किसी चीज़ में रखा हुआ है। राजा ने कहा ये पानी मुझे दे दे। बोले ऐसे नहीं दूंगा। बोले 100 सोने के सिक्के ले लेना। बोले नहीं। बोले 1,000 ले लेना। बोले नहीं। बोले 1 करोड़ ले लेना। बोले नहीं। बोले पूरा राज्य ले लेना मगर एक गिलास पानी दे दे। पानी की कितनी कीमत? पूरा राज्य भी देने तैयार हो गया। और वर्तमान समय में जिनके पास पानी है वो कैसे बिखराते हैं? टंकी चालू भरने के लिए चालू कर दी और बह रही है टंकी, और पानी बहे जा रहा है, बहे जा रहा है, उन्हें याद ही नहीं है कितना पानी फैलाया आपने। पानी सारा कहाँ गया? नाली में गया। यदि वही पानी किसी और के यूज़ आता तो वो उपयोग में होता। और इस समय पर जीव जंतु पशु पक्षी इनको भी पानी की ज़रूरत पड़ती है। आप उनके लिए पानी रखो ना, आप उनको पानी दो ना, तो कम से कम वो उपयोग भी होगा। और घर में धो रहे हैं तो लगा दी नली और बहे जा रहा है पानी, धुलाई में खर्च हो रहा है। हाथ धोते हैं तो नल चालू कर दिया, अब निकाल रहे अपने, आटा लगा है, नल बह रहा है। अपने घर में रसोई में एक तसला रखो। आपके यहाँ क्या कहते हैं इसको? तगारी। एक तगारी जरूर रखो स्लैब पर, और उसमें थोड़ा सा पानी रखो। जितने बार हाथ धोना है उसमें हाथ धो। नल चालू करके हर बार हाथ मत धो, क्योंकि नल चालू करके यदि हाथ धोते हो तो पानी बहुत ज़्यादा बहता है। और तगारी में धो लिया, अब एक बार जरा सा पानी ले लो और फिर उसमें धो लो, तो पानी भी कम लगा और तुम्हारा काम भी हो गया। जब कपड़े धोते हैं तो कपड़े धोने में भी मशीन में कितना पानी लगता है, और यदि वही कपड़े हाथ से धोए जाए, यदि वही कपड़े हाथ से धोए जाए तो पानी कम लगेगा, लेकिन हाथ से धोने में ज़रा सी मेहनत लगेगी। हाँ, मेहनत करोगी तो फ़ायदा भी मिलेगा, ऐसा नहीं कि फ़ायदा नहीं मिलेगा। यदि आप मान लो कपड़े कूट कूट के धोते हैं तो आपका हाथ की एक्सरसाइज हुई ना है। फिर आपने निचोड़ा तो निचोड़ों में हाथ के सारे पॉइंट दब गए, लो इससे दोनों काम हो गए। लेकिन नहीं, आलस और प्रमाद, कौन कपड़े धोए हाथ से? मशीन तो रखी है, लेकिन महत्व तो वही है।
धर्म तो वही है कि लोग कहते हैं ना माता जी ऐसा कुछ बताओ कि हम चलते फिरते धर्म कर लें। बहुत बहुत सारे लोग पूछते, बोले माता जी मंदिर में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा पाते हैं, ऐसा कुछ बताओ कि हम चलते फिरते धर्म कर लें। ये धर्म नहीं है। आपने पानी बचाया, जितना पानी बचाया उतने जीव बचे, और जितने जीवों की हिंसा से आप बचे धर्म हो गया। आपने जितना पानी नहीं फैलाया धर्म हो गया। आप नहाने बैठते हैं तो 4-4 बाल्टी गर्मी के दिन, हाँ मज़ा आ रहा, डालते जाओ मज़ा आ रहा, नहीं आधी बाल्टी पानी में नहाओ, 1 बाल्टी पानी में कर दो, तुमने 4 से 1 में आ गई ना। धर्म हुआ कि नहीं हुआ? मात्र पूजा करना धर्म है, मान रही हूँ मैं, लेकिन ये छोटी छोटी क्रियाओं में, आरंभ की क्रियाओं में आरंभ कम करना ये भी धर्म है। और धर्म की शुरुआत यहीं से होती है। पूजा में मन कब लगेगा? जब यहाँ से धर्म की शुरुआत हो जाएगी। अरे नहीं ऐसा नहीं करना, अरे पानी नहीं बहाना, ज़्यादा गैस नहीं जलाना, ज़्यादा खुली नहीं छोड़ना गैस को। ये सारी चीज़ें बड़ी छोटी छोटी बातें हैं। तो कहा जाता है कि जल ही जीवन है, जितना जरूरी है उतना ही इस दुनिया से लो। मैं तो एक बात मानती हूँ, इस संसार में आए हैं, जीना है, जीने के लिए संसार की वस्तुओं का यूज करना जरूरी है। इसके बिना काम नहीं चल सकता है। इस संसार से जितना कम लोगे उतना कम कर्जा लिया है, और नहीं तो जितना लोगे उतना वापस भी तो करना पड़ेगा। चाहे परिग्रह हो, चाहे कोई भी चीज हो, तो जितना कम लोगे उतना पाप से भी बचोगे, उतने विकल्प से भी बचोगे, उतने संकल्प से भी बचोगे, उतनी टेंशन से भी बचोगे, और धर्म भी हो जाएगा निर्विकल्प होकर के। एक बात और बड़ी अच्छी बताऊं, आजकल बड़ा सुनने में आ रहा है कि आने वाले समय में पानी बड़े और भी ज़्यादा कम हो जाएगा। जब से मशीनें आई हैं, जब से बोरिंग खुदनी शुरू हुई है, तब से पानी की कीमत कम हो गई है। पहले के समय में लोग कुएं से खींच खींच कर लाते थे पानी। हाँ, तो बच्चा यदि 1 लोटा भी फालतू फेंकता था तो माँ चिल्लाती थी, अरे कुएं से पानी अभी भर के लाए, क्यों फेंक रहा है फालतू में। अब वो आ रहा है ऊपर से टंकी से चला आ रहा है, मेहनत से तो आया नहीं, बटन दबाए और पानी मिल गया। अब वो पानी की मेहनत से नहीं मिला है, चाहे जितना बहा लो। नल खुला छोड़ दिया, कई बार तो ध्यान नहीं रखते, नल खुला छोड़ देते, पूरी रात नल चलता रहता है और फिर टंकी खाली हो जाती है, फिर भरो पानी। उसमें लाइट का भी खर्चा हुआ, उसमें पानी भी गया व्यर्थ में, और पाप भी लगा। ऐसा नहीं है कि आप पानी बहाते हो तो बड़ा पुण्य मिलता आपको, नहीं। जितना ज़्यादा पानी बहाओगे उतना पाप का आश्रव ही हो रहा, ही लगाओ यहाँ पे। उतनी हिंसा हो रही है, उतना आश्रव हो रहा है, उतना बंध हो रहा है। और अज्ञानता का पाप तो पाप है ही। जब तक मालूम नहीं था चलो कोई बात नहीं है, लेकिन अब तो मालूम चल गया ना, अब तो करना शुरू कर दो। और अभी भी नहीं किया तो फिर तो मामला और ज़्यादा हो जाएगा। तो वैज्ञानिक घोषणा कर रहे हैं कि आने वाले समय में पानी की बहुत कमी होगी। और एक बात और ध्यान रखना, घी बनाया जा सकता है, तेल बनाया जा सकता है, मगर पानी नहीं बनाया जा सकता है। कोई कहे कि भाई 1 किलो पानी दे दे, 1 लीटर पानी दे दे बना करके हो, तो कहना भैया हमारे यहाँ पानी नहीं बनता है, हमारे यहाँ घी तो बना सकते हैं मगर पानी नहीं बना सकते हैं। घी के बिना जीवन चल सकता है, तेल के बिना जीवन चल सकता है, सोने के बिना जीवन चल सकता है, हीरा मोती के बिना जीवन चल सकता है, मगर पानी के बिना जीवन नहीं चल सकता है। तो अपने साथ औरों का भी ख्याल रखें। आने वाली पीढ़ी, यदि पानी ज़्यादा कमी हो गई तो आपकी आने वाली पीढ़ी को परेशानी होगी। कम से कम अपने लिए नहीं तो अपनी पीढ़ी के लिए तो कुछ ध्यान करो। तो मेरी ये प्रेरणा है आपके लिए, ये गर्मी आ गई है कि पानी कम से कम यूज करें, पानी कम से कम बहाएं और सावधानी से पानी को उपयोग करें। एक सास थी, तो रसोई में थी, तो बहू ने 1 लोटा पानी उठाया
और यूं फेंक दिया। सास ने बहुत डांटा उसको। अच्छा, अचानक वहीं पर उसी की लड़की के हाथ से घी का डिब्बा छूट गया और वो गिर गया, घी फैल गया। गर्मी के दिन थे, घी फैल गया। सास ने बहू को खूब डांटा और बेटी से पूछा, बेटी चोट तो नहीं लगी? अब बहू को बड़ा गुस्सा आया। एक लोटा पानी जिसकी कोई कीमत नहीं है, और इसने एक लोटा पानी के लिए मुझे कितनी सुनाई, और खुद की लड़की के हाथ से घी गिर गया, उससे कुछ भी नहीं कहा। यही होगा ना कि सास भेदभाव करती है। शाम हुई, रात हुई, तो उस समय पर बहुएं सासुओं के पैर दबाती थी, तो बहू पैर दबाने बैठी। तो बहू ने कहा, अम्मा जी आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों बेटी, क्या बात हुई, क्यों अच्छा नहीं लग रहा है? अम्मा जी आपने दीदी को तो कुछ नहीं कहा, जबकि उनने घी गिराया था और मैंने जरा सा पानी फेंक दिया तो आप मुझ पे नाराज़ हो गई थी। बोले, देख बेटी, घी उसने जानबूझकर नहीं गिराया था, घी गिरा था धोखे से, और तूने पानी फेंका था जानबूझ के। घी में जीव नहीं होते हैं, मगर जल में जीव होते हैं। यदि मैं अभी नहीं कहती, आज तूने एक लोटा फेंका है, कल तू एक बाल्टी फेंकती, परसों पूरी टंकी खाली कर देती, क्योंकि तुझे पता ही नहीं होता। तो कम से कम जीवों की रक्षा के लिए सबसे पहले जल से शुरू होती है। और जल है। अब पहले के समय में शहर कहाँ होते थे, आपको पता है? बड़े बड़े शहर कहाँ हैं? कलकत्ता कहाँ है? नदी के किनारे हैं। दिल्ली कहाँ है? नदी के किनारे। बम्बई कहाँ है? नदी के किनारे। जितने बड़े बड़े महानगर आज हैं, वो सारे के सारे नदी के किनारे होते थे। कारण, जहाँ जल की व्यवस्था होगी वहाँ जीवन होगा, वहाँ शहर होंगे, और जहाँ जल नहीं होगा वहाँ शहर नहीं होंगे। छोटे छोटे गांव होते थे, किसी में 50 घर, किसी में 60 घर, 2 कुआं हैं, 4 कुआं हैं, काम चल गया। तो जल एक बहुत बड़ी चीज़ है, इसलिए जल का उपयोग बड़े ध्यान से करो। गर्मी आई है तब भी, बारिश आए तब भी, और सर्दी आए तब भी। धर्म की शुरुआत जल से शुरू करो। अभी तो आप मंदिर नहीं जा पा रहे ना, कम से कम मंदिर नहीं जा पा रहे हो तो कम से कम धर्म यहीं से शुरू कर लो। जीवों की रक्षा करके धर्म कर लो। 4 दान में अभय दान भी होता है। कौन सा? अरे बोलिए ना। अभय दान, ज्ञान दान, अभय दान, औषध दान, आहार दान। अभय दान क्यों कहा है? अभय दान, दान कितनी बड़ी बात है। दान देना, क्या दे रहे हो तुम? क्या दे रहे हो? जीवों को जीवन दान दे रहे हो। अब एक इंद्रिय जीव तो बोलता नहीं ना अपने मुंह से, और जो जितने छोटे छोटे जीव होते वो भी नहीं बोलते हैं। बोलने में केवल पंचेंद्रिय मनुष्य ही बोल रहा है, बाकी कुत्ता बिल्ली भी अपनी आवाज़ ही निकालते, बोलते तो वो भी नहीं है। तो जो नहीं बोलते हैं उनकी रक्षा करना अभय दान है। आप कम से कम धन दान नहीं कर सकते हो, आप कम से कम औषध दान नहीं कर पा रहे हो, आप कम से कम आहार दान नहीं करते रोज रोज, तो आप अभय दान तो कर ही सकते हो। जीवों की रक्षा तो कर ही सकते हो। देख के चलो तो जीवों की रक्षा होगी। आपने अभय दान दे दिया। आपने जल कम यूज किया, तो जितना कम यूज किया और जितना बच गया उतनों को तुमने अभय दान दे दिया। जितनी कम से कम अग्नि जलाई तो आपने अग्नि का एक जीवों को अभय दान दिया। जितना कम से कम पंखा चलाया उतना आपने वायु का एक जीवों को अभय दान दे दिया। तो ये कम से कम जितना यूज कर रहे हैं, मजबूरी में यूज करना पड़ रहा है। क्या है? मजबूरी में यूज करना पड़ रहा है, तो कर रहे हैं, वरना व्यर्थ में तो मत करो। कम से कम व्यर्थ का पाप तो मत कमाओ। व्यर्थ का पाप, कौन सा पाप? पाप तो लग ही रहा है। देखो, कर रहे हैं, आरंभ कर रहे हैं तो पाप तो लग ही रहा है। कम से कम इतना तो, इतने से तो बचो कि व्यर्थ का ना लगे।
नहीं तो व्यर्थ में 24 घंटे में कितना पाप कमा लेते हैं, फिर कहते हैं अरे हमने ऐसा कोई काम तो किया ही नहीं। अब आप देखो, जिस समय ऑक्सीजन नहीं मिलती है कितनी घुटन होती है, होती कि नहीं होती? और इतनी घुटन होती है, फिर उस घुटन में मृत्यु हो जाती, कई बार बच भी जाते, कई बार मृत्यु भी हो जाती है, हो रही ना। अब अलाउट लगा दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया, अब मच्छरों का क्या हाल हो रहा है। ये ऑल आउट उन मच्छरों के लिए कोरोना का काम कर रहा है, कर रहा कि नहीं कर रहा? उनका दम घुट रहा है और दम घुटते घुटते उनकी मृत्यु हो जाती है। अभी एक मनुष्य को कोरोना हो रहा है, कितना हल्ला मच गया, पूरे विश्व में हल्ला मच गया। लेकिन रोज कितने मच्छरों को मारा जा रहा है। 4 इंद्री है ना, बोलता नहीं है ना, उसकी कीमत हम नहीं जानते हैं, वो भी जीव है, तो इसका फल तो कहीं ना कहीं मिलेगा। पहले के लोग मच्छर को मारते नहीं थे, धुआं कर दिया मच्छर भाग गए, ऐसे ही होता था ना, मच्छर भाग गए, मरते नहीं थे, और ना दरवाज़ा बंद करते थे, मच्छर भाग जाते थे। अभी तो अलाउट लगाया और दरवाज़ा और बंद कर दिया साथ में, और बढ़िया ऐड भी आती हैं, देखो कैसे मच्छर मर रहे, चटाचट अलाउट लगा के, तुम्हें लगता है हाँ मज़ा आ गया। अरे हम किसी जीव को मारेंगे इस संसार में, ये तो पता है ना, आम बोओगे तो क्या मिलेगा? आम है, और इमली बोओगे तो इमली, और अनाज बोओगे तो अनाज, और मृत्यु बोओगे तो, यहाँ तो संसार है, जो वो मिल जाएगा। यदि हम किसी को मृत्यु देते हैं, भले वो छोटा सा है, लेकिन उसका फल भी आज नहीं तो कल मिलेगा। ज्ञानार्णव ग्रंथ में लिखा है आचार्य शुभ चंद्राचार्य जी ने कि एक बार किसी जीव की हत्या यदि आप करते हैं तो उस जीव के हाथों से 10 बार मरना पड़ता है। ज्ञानार्णव में लिखा हुआ है 10 बार उस जीव के हाथ से। अभी जितने ये कोरोना के कीटाणु हैं, ये भी तो जीव हैं, ये मत सोचना ये अजीब हैं, ये जीव ही हैं, और ये रूप बदल के आए हैं। पहले इनको अपन ने मारा, अब ये अपन को मार रहे। तो दुनिया में यदि सबसे बड़ा धर्म कोई है तो अहिंसा धर्म है। अहिंसा धर्म की रक्षा ही सबसे जरूरी है, और अहिंसा का पालन भी सबसे बड़ा धर्म है। मुनिराज ने दीक्षा ली, आरंभ परिग्रह का त्याग कर दिया, क्यों? उसमें भी हिंसा है, भोजन बनाने में, खेती करने में छोड़ दिया, देख के चलते हैं, क्यों? अहिंसा धर्म के पालन के लिए। सत्य बोलते हैं, क्यों? अहिंसा धर्म के पालन के लिए। तो चोरी नहीं करते, अहिंसा धर्म के पालन के लिए। जितना जितना छोड़ते जाएंगे उतना उतना हिंसा से बचते जाएंगे, और जितना जितना इकट्ठा करते जाएंगे उतने उतने हिंसा में डूबते चले जाएंगे। तो बात चल रही है जल की। जल भी रिसाइकिल हो रहा है, नया नहीं आ रहा है, लेकिन है तो जीव ना। कितने जीव होते हैं? पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक। इस सारे जीव हैं। हालांकि अभी जो हमारा श्लोक चल रहा है वो किसी और विषय पर है, लेकिन चर्चा ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम संसार में जिन वस्तुओं का प्रयोग कर रहे हैं उन वस्तुओं का कैसे प्रयोग करना है कि हमें कम से कम उसका उपयोग करने का हो, इस बात का ज्ञान जरूर होना चाहिए। पहले के लोग एक लोटा पानी लेते थे और जाके मंजन कराते थे। अब क्या करते हैं? नल खोला और चल रहा है नल, अपने घिसे जा रहे हैं, नल चले जा रहा है। एक बाल्टी पानी में कुल्ला होता है, मंजन होता है। पहले के लोग एक बाल्टी पानी में नहाते थे और एक लोटा पानी में कुल्ला कर लेते थे। अब इन्हें जितना वो नहाते थे उतने में इनका कुल्ला हो रहा है। तो ये सारी क्रियाएं जो सुविधा के रूप में आपको मिली हैं, ये सब हिंसा बढ़ाने वाली हैं, सब हिंसा बढ़ाने वाली। एक भी क्रिया ऐसी नहीं जिसमें हिंसा ना हो। अब आपने थैली भले लगा ली हो, उस पर बेलछानी तो नहीं कर रहे ना,
जीवाणी तो नहीं हो रही ना, तो फिर आपने कहाँ बचाया जीवों को? आपने तो पानी ले लिया बिना जीव का, लेकिन उन जीवों को तो मार ही दिया। ये बहुत बड़ा धर्म है, जल को सही तरह से प्रयोग करना बहुत बहुत बड़ा धर्म है। रसोई का धर्म जल से शुरू होता है। यदि जल छान के अच्छे से जीवाणी करके रसोई बनाई जाए, उस रसोई का महत्व ही कुछ और होता है। तो बंधुओं, बात चल रही है कि हमने इस संसार के समस्त वस्तुओं को एक बार नहीं अनेक बार प्रयोग करके छोड़ दिया, भोग करके छोड़ दिया। अब इसमें बार बार मोह क्यों जा रहा है? बार बार उसी को भोगने की फिर क्यों इच्छा हो रही है? यानी भोग मात्र ये नहीं कि केवल खाने पीना भोग है, हर वस्तु का भोग हो रहा। यदि आपको बाल अच्छे लगते हैं और आप बालों को ही संवारते रहते हैं तो ये भी भोग है। अब बाल आपको पहली बार नहीं मिले हैं, आपको मतलब जो भी आत्मा के बाल हैं, आत्मा के शरीर जो शरीर लेकर बैठे हैं, सबके बाल सबके पास थे। जब कुत्ता बने थे बाल थे कि नहीं थे? अरे बोलिए ना, थे। अच्छा, जब बिल्ली बने थे मूछ वाले बाल तो थे ना, छोटे छोटे तो थे ही, बाकी बड़े बाल मूछ वाले तो थे ही ना। शेर के भी गर्दन पे बाल होते हैं, गाय की पूंछ में बाल होते हैं। और जब कुत्ता उठता है ना, तो देखो जैसे इंसान अपने बाल बनाता ना, तो वो अपने तरीके से जब उठता तो पूरे शरीर को, चमड़ी को हिला के और साफ कर लेता अपने बालों को। तो बाल सफाई, बालों को रखना, भेड़ के तो बाल कितने काम आ रहे हैं। भेड़ के बाल तो यूज भी करते हैं मनुष्य, बड़ा उन्हें भी गर्व होता है, उनको भी अहंकार होता है। तो ये मान लो बाल की बात करें तो बाल इतने बनाते बनाते कब से बना रहे हैं? पहली बार बनाए क्या? कब से बना रहे हैं? जहाँ जाओ वहीं बाल मिल जाते हैं, वहीं उनसे राग शुरू हो जाता है। जो गाय होती ना, एक गाय होती, उसकी पूंछ में बाल ज़्यादा होते, वो कौन सी गाय, नाम भूल गई मैं उसका नाम, चवरी गाय। हाँ, चवरी गाय होती है। वो चवरी गाय अपनी पूंछ से बड़ा प्रेम करती है। उसकी बड़ी लंबी पूंछ होती है, पूंछ का मतलब उसमें बाल जो होते हैं वो बड़े लंबे वाले होते हैं, और बढ़िया यूँ हिलाती रहती है। जैसे आजकल की लोग ना वो बाल हिलाते रहते ना, इधर पीछे करते, फिर आगे करते, फिर इधर आगे करते, वो यूँ करते, फिर यूँ करते हैं। वो चवरी गाय भी ऐसे ही करती है, बार बार अपनी पूंछ हिलाती रहती है। और उसके बाद ये बताया है कि यदि चवरी गाय की पूंछ यदि किसी झाड़ी में फंस जाए तो इतनी परेशान होती है। इसलिए नहीं कि वो फंस गई है, उसके बाल खराब हो जाएंगे, इस बात से परेशान होती है। और वही काम मनुष्य पर्याय में हो रहा है। बात भोग की चल रही है कि जिन वस्तुओं को आज आप भोग रहे हो, उन वस्तुओं को अनंत बार भोग चुके हो। इसको आप यहाँ से इस बात को निकालने का प्रयास करना कि ये बात यहाँ बताई जा रही है तो क्यों बताई जा रही है, इसमें हमें कहाँ से वैराग्य लेना है, हमें कहाँ से इसमें मोह कम करना है। जिन जिन वस्तुओं से मोह है, उन वस्तुओं से मोह कम कैसे करना है, इस बात का ज्ञान होना जरूरी है। और नहीं तो अनंत काल से मोह कर रहे थे, कर रहे हैं और आगे करते रहेंगे, और ये संसार में परिभ्रमण चलता रहेगा। यदि हमने ज्ञान नहीं किया तो फिर इसी तरह के दुख उठाते रहेंगे। अब संसार में कितने लोग कितने तरह के शैम्पू यूज करते, अरे ये नहीं, ये वाला बहुत बढ़िया है, अरे इससे बाल नहीं झड़ेंगे, ये वाला बहुत बढ़िया है, अरे इससे बाल उड़ते रहेंगे, ये वाला बहुत बढ़िया है। बेचारे वो पुरुष लोग क्या इतने बालों की सेवा करते हैं, डाई लगाते, बेचारे उनके फिर भी उड़ जाते हैं। फिर वो खेती करवाने फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब बाल झड़ गए, चांद आ गई, अब और बाल उगा दो। ये बालों के पीछे कितना विकल्प, कितना टेंशन, कितने विचार बनते हैं। यदि इतने विचार अपनी आत्मा के लिए और या परमात्मा के लिए लगा दें तो मामला कुछ और हो जाए। मेरी बात आपकी समझ में आ गई? अच्छा बंधुओं,
बातें बड़ी छोटी छोटी हैं, मगर इन बातों को जीवन में यदि उतार लिया जाए तो काम बड़े बड़े हो जाएंगे। यदि किसी के जरा से बाल खींचो तो सही, ऐसा चिल्लाता है ओ हो, निकाल देगा क्या सारे बाल? अरे निकालनी तो है, आज नहीं निकालोगे तो कल घास की तरह जल जाएंगे। बाल कैसे जलते हैं? सूखी घास की तरह। हाड़ जले जैसे सूखी लकड़ी, केस जले जैसे घासा रे, और कंचन जैसी काया जल गई, कोई ना आया पासा रे। यदि हमारा कोई साथ निभाएगा तो ये शरीर भी नहीं निभाएगा, न पड़ोसी निभाएगा, हमारा धर्म ही हमारा साथ निभाएगा, इस भाव में भी और अगले भाव में भी। और यदि अच्छे से कर लिया तो मोक्ष तक निभाएगा, हमें अनंत सुखी कर देगा हमारा ये धर्म। मुक्तक किसी के भी मैंने कल बताया था कि वो 3 लाइन है, एक सी, ऊपर की 2 और नीचे की 1 और बीच की 1 लाइन वो अलग होती है। इस तरह से मुक्तक छंद बनाया जाता है। एक फिर से सुना देती हूँ मैं आपको। मुस्कुराती सुबह शाम में ढली होती है, जिंदगी की पीठ पर मौत लिखी होती है, बढ़ाना है कदम तो जल्दी जल्दी बढ़ाओ, वरना श्वासों की कोई गारंटी नहीं होती है। तो इस तरह से आप 4 लाइन के मुक्तक बनाएं, किसी भी विषय पे बना सकते हैं, कोरोना पे बना सकते हैं, अपने घर पे बना सकते हैं, अपने किसी भी विषय पर बना सकते हैं। आप बनाएं और यहाँ भेजें। और यहाँ पर जो नाम आए हैं, डॉक्टर मंजुला जैन रायपुर, रचना नीलेश जैन अहमदाबाद, मंगत्र रामजी जैन भिवाड़ी, भविन जैन राजसमंद, अनिल कुमार पेढ़ारी अमरावती, अजय पहाड़े औरंगाबाद, अंकिता जैन जबलपुर, संतोष जैन गोहाना, वर्णी जैन दिल्ली और शोभा जैन सहारनपुर, कृषा जैन मुंबई, राहुल जैन दिल्ली। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लिखा, बहुत बढ़िया। आप लोगों ने बहुत अच्छा बनाया। कोशिश करें और दिन में आप कम से कम घंटे 2 घंटे आराम से बैठ के तसल्ली से ये सब करें। आपका मन भी अच्छा होगा, विचार भी अच्छे होंगे। और थोड़ी पीड़ा चिंतन से जो आपका कोरोना का विचार दिन भर चल रहा है, थोड़ी देर आप उससे भी दूर रहेंगे। बोलिए 24 भगवान की जय।